नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 35 सांसदों को एक करने में सफल हो रही है सोनिया गांधी। इंडिया गठबंधन को मिलेगी संजीवनी। अगर सोनिया गांधी ने 35 सांसदों को, एनडीए गठबंधन के 35 सांसदों को एकजुट करने में सफलता हासिल कर ली, तो समझ जाइएगा इंडिया गठबंधन को भी और इस देश को भी एक संजीवनी मिल जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ मोदी के खिलाफ खड़ा हो गया है बड़ा आंदोलन देश में। अब जिस तरह 35 सांसदों की बात की जा रही है, पहले तो सोनिया गांधी के बयान से यह सारा कुछ शुरू हुआ। सोनिया गांधी के बड़े बड़े लेख अखबारों में, हिंदी में, अंग्रेजी में छपे। सोनिया गांधी ने यह कहा कि कल भी लड़ी थी, आज भी लड़ूंगी। प्रियंका गांधी भी ऐसे ही कह रही है और राहुल गांधी तो लगातार सड़क पर लड़ रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई का असर मोदी सरकार पर नहीं पड़ रहा है। लेकिन 35 सांसदों को अगर सोनिया गांधी एक कर दे रही है और मोदी सरकार के खिलाफ कर दे रही है, तब मोदी सरकार को इससे फर्क पड़ता है और यहीं पर आकर के मात खा जाता है एनडीए गठबंधन। यानी कि एनडीए गठबंधन के ही वह 35 सांसद हैं जिसे सोनिया गांधी एकजुट और मोदी सरकार के खिलाफ कर रही है, लेकिन लोकतंत्र और संविधान के पक्ष में कर रही है। और समझाने का प्रयास हो रहा है कि अगर लोकतंत्र रहा इस देश के अंदर, संविधान बचा रहा, तो आगे आपकी राजनीति जिंदा रहेगी। लेकिन मोदी सरकार के साथ रहे तो न लोकतंत्र रहेगा और न संविधान। ऐसे में आपकी राजनीति भी नहीं बचेगी और जैसे मौका पाएगी, यह ऐसी पार्टी है कि आपके उंगली और हाथ को तोड़ डालेगी। फिर आप न घर के न घाट के कहीं भी नहीं बचेंगे। इसका असर कहीं न कहीं महाराष्ट्र और बिहार में पड़ा। इसीलिए जीतन राम मांझी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, उनका दर्द झलका, वह दर्द उनके अंदर समाया हुआ था जो बाहर निकल गया। और वह दर्द था कि भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है वह पूरा नहीं करती। यह दर्द था जीतन राम मांझी का। लेकिन दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ने यह भी स्वीकार किया, अपने बयानों में कह दिया आखिरकार कि हमारा एक प्रत्याशी 2700 वोटों से हार रहा था, हमने डीएम को फोन किया और हमारा प्रत्याशी चुनाव जीत गया। यानी कि चुनाव में धांधली हुई है, हेराफेरी हुई है। जीते हुए प्रत्याशी को हरा दिया गया है और हारे हुए प्रत्याशी को जिता दिया गया है। यानी कि राहुल गांधी की बातें सत्य हुई। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे एनडीए गठबंधन के अहम घटक दल है महाराष्ट्र के अंदर। उद्धव ठाकरे शिवसेना को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी लाई और ओरिजिनल शिवसेना एकनाथ शिंदे को थमा बैठी। लेकिन एकनाथ शिंदे को क्या मालूम था कि उनकी राजनीतिक कैरियर 2.5 साल ही रहेगी। टूटकर आने के बाद 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव होता है। 55 विधायक जीत करके आते हैं, लोकसभा चुनाव में 7 सांसद चुन करके आते हैं। एक दमदारी होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हें सीएम नहीं बनाती। चुनाव उनके चेहरे पर लड़ती है लेकिन सीएम नहीं बनाती, बल्कि भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस को भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनाती है। और सबसे बड़े दल भी उभरे, बननी भी चाहिए, लेकिन निष्पक्षता के साथ चुनाव लड़ करके जीत करके आए क्या, इसमें खोट है और चुनाव आयोग इसका जिम्मेदार है। हजारों करोड़ रुपए बांटे जाते हैं और धांधली होती है। राहुल गांधी के कहे अनुसार 1 करोड़ फर्जी वोट पड़ते हैं और भाजपा चुनाव जीत कर सरकार बनाती है। लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ धोखा होता है, उनकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। सौभाग्य है एकनाथ शिंदे का कि उनके नेता उन्हें छोड़ करके नहीं जाते हैं, टूटते नहीं है। लाख प्रयासों के पास यहां तक कि पुलिस का छापा भी पड़ता है, ईडी का छापा भी पड़ता है, फिर भी नहीं टूटे। यानी कि अपनी पार्टी के प्रति एकजुटता थी, उनकी विश्वास था। ऐसे में एकनाथ शिंदे
जब बहुत टकराव हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का बात करते हैं कि हमें अब फैसला करना पड़ेगा। उनके दल के लोग कहते हैं कि हमें अब फैसला करना पड़ेगा कि इंडिया गठबंधन में रहना है या नहीं रहना है। जब यह कहते हैं तो नरेंद्र मोदी सरकार की हवाइयां उड़ जाती है, क्योंकि 7 सांसद उनके पास जो थे वह महत्वपूर्ण है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार तब संकट में आ जाती है जब अजीत पवार का भी बयान आता है कि हम एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि एक सांसद और गायब हो जाता है, 8 सांसद हो जाते हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू या मोदी सरकार को धमकी देते हैं कि अगर 1.5 लाख करोड़ रुपए अगर हमें नहीं दिया गया, 1,50,000 करोड़, तो हम गठबंधन तोड़ देंगे। आरोप सेम है कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादे पूरा नहीं करती, जिसको लेकर के चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी सरकार का विकल्प तलाशने लगते हैं। चूंकि 16 सांसद उनके और पवन कल्याण के 18 सांसद आंध्र प्रदेश से आते हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के नजदीक आते हैं और सोनिया गांधी के हाँ में हाँ हो जाती है। चंद्रबाबू नायडू आने वाले वक्त में राहुल गांधी से बैठकें भी होंगी, इस तरह की बातें कही जा रही है। लेकिन उसके पहले 25 से 30 सांसदों को एकजुट करना जरूरी है इंडिया गठबंधन को, जिस पर सोनिया गांधी काम कर रही है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन का सहयोग भी कर रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार के लिए और संकट पैदा हो जाता है। लेकिन जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल की भी बात आती है कि अखिलेश यादव से संपर्क में है। नवीन पटनायक, उड़ीसा बीजू जनता दल के भी 4 सांसद कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हो जाएंगे अगर मोदी विकल्प तलाश लिए मोदी को हटाना है तो सबको एकजुट होना पड़ेगा। ऐसे में 35 सांसदों को सोनिया गांधी एकजुट करती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी का प्रयास कि विकल्प मोदी सरकार का देंगे इंडिया गठबंधन की सरकार बनाकर, जिस पर सफलता हासिल होती हुई नजर तो आ रही है, लेकिन कितना सफल होगा और एनडीए के घटक दल कौन मोदी का साथ छोड़ने के लिए तैयार होंगे, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। तो बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।